हे दम बंधुओं, नमो बुद्धाय, जय भीम। हे दम बंधुओं, भारत में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा है अम्बेडकरवादी विचारधारा। अम्बेडकरवादी विचारधारा का अर्थ है बाबा साहब के 10 उद्देश्य, 22 प्रतिज्ञाएँ और राष्ट्रीय ध्वज के 24 तिल्यों के अर्थ। राष्ट्रीय ध्वज 24 तिल्यों के अर्थ, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं और 10 उद्देश्य का काम है भारत को शिक्षित, विकसित, दीक्षित और प्रशिक्षित राष्ट्र बनाना। अम्बेडकरवादी विचारधारा का जो प्रतिनिधित्व करता है वो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करता है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक संगठन की स्थापना बाबा साहब ने 4 मई 1955 में की थी। जो दूसरी विचारधारा बताई है मैंने आपको, ब्राह्मणवादी विचारधारा बताई है। ब्राह्मणवादी विचारधारा पाखंडवाद, झूठ, तूफान, अराजकतावाद और उन्माद पर आधारित है। ब्राह्मणवादी विचारधारा का जो प्रतिनिधित्व करता है वो आरएसएस करता है। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी ने 27 सितंबर 1925 में की थी। 27 सितंबर 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। और आरएसएस की विचारधारा अर्थात ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रेरित सावरकर जी ने द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत दिया। द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत का अर्थ है भारत का विभाजन करना। भारत का विभाजन करना ही द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत है। और ब्राह्मणवादी विचारधारा का जो सपना 1947 में पूरा हुआ और जिससे 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान और भारत। देखिए कितनी खतरनाक विचारधारा है। अच्छा, ब्राह्मणवादी विचारधारा झूठ, तूफान, पाखंड और अंधविश्वास पर आधारित है। जहाँ झूठ, तूफान, पाखंड और अंधविश्वास होगा वहाँ पे आतंकवाद, अराजकतावाद, उग्रवाद होगा, जिसके कारण वो क्षेत्र आगे नहीं बढ़ते अर्थात शिक्षित, विकसित राष्ट्र नहीं बनते। अम्बेडकरवादी विचारधारा पर आधारित अर्थात ज्ञान, विज्ञान, संविधान, नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर आधारित जो देश हैं, जो विचारधारा पर आधारित देश हैं, वो जापान है, चीन है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जर्मन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है आदि देश अम्बेडकरवादी विचारधारा अर्थात ज्ञान, विज्ञान, संविधान विचारधारा पर आधारित है। जो व्यक्ति सिद्धांतहीन होते हैं वो धन तो कमा सकते हैं। सिद्धांतवादी आदमी कभी धन नहीं कमा सकता। सिद्धांतहीन आदमी धन तो कमा सकते हैं लेकिन मान, सम्मान, ज्ञान नहीं कमा सकते। इसीलिए आप सिद्धांतवादी बनाए। और सिद्धांतवादी बनने के साथ आपके सिद्धांतवाद क्या होने चाहिए? क्या सिद्धांत होने चाहिए? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, 10 उद्देश्य, राष्ट्रीय ध्वज की 24 तिल्लियाँ। जब आप इन पर आधारित होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। ब्राह्मणवादी विचारधारा को ना अपनाएं, ब्राह्मणवादी विचारधारा से दूर रहें, अम्बेडकरवादी विचारधारा को अपनाएं। बाबा साहब द्वारा स्थापित संगठन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की सदस्यता लें, खुद भी सदस्य बनाएं, अपने परिवार को भी सदस्य बनाएं, अपने समाज को सदस्य बनाएं, भारत को शिक्षित, विकसित, दीक्षित और प्रशिक्षित राष्ट्र बनाएं। ये राष्ट्र भी तुम्हारा है, हम भी तुम्हारे हैं, अर्थात हम सब एक दूसरे के लिए हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा को अपनाएं, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की सदस्यता लें, राष्ट्रहित, जनहित और लोकहित में। आप सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम।